दोस्तों नमस्कार। हमारे सीनियर सिटीजन भाइयों के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए, उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुनें और इसका जहां जहां पर आप पालन नहीं कर रहे हों उसको एक बार पालन करके देखिए और शायद आपको जीवन में कुछ खुशियां ला सके। जी हाँ, कहीं ये गलतियां तो आप नहीं कर रहे हैं। कुछ गलतियां जो आपसे हो रही हों, जाने अनजाने में या आपसे करवाई जा रही हो। ऐसा होता है जब आप सीनियर सिटीजन होते हैं तो शरीर की स्थिति वो नहीं होती जो युवावस्था में होती है। इसका कुछ दुरुपयोग परिवार के ही लोग करते हैं। बाहर वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन परिवार वाले भी करते हैं और आप उनमें मोह बस या इमोशनल ब्लैकमेल होने की वजह से आप उसके जाल में फंसते ही चले जाते हैं। तो और आप अपने उस जाल में फंस कर के कहीं मृत्यु की ओर स्पीडअप तो नहीं हो रहे हैं। आप प्लीज़ इसको देखिए। नहीं, मैं सीधे सीधे बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीनियर सिटीजन्स के लिए मूवमेंट करना, चलते रहना। भाई, जब आप सीनियर सिटीजन नहीं थे क्या करते थे? व्यवसाय करते थे, नौकरी करते थे, कोई भी आप अपने काम धंधा करते थे। सुबह से निकल गए, शाम तक कर करा के शाम तक आपने रात तक घर लौटे, खुशहाल जीवन था आपका। अब जब आप आगे बढ़े, सीनियर सिटीजन हुए, तो आपका मूवमेंट एकदम से रुक गया। जैसे आप नौकरी में थे तो आप रिटायर हो गए। पहले आप सुबह चले जाते थे, अब आप बिल्कुल जाना बंद, घर में ही बैठे। तो सबसे पहले तो आप अपनी धर्मपत्नी को कष्ट पहुंचाते हैं। नहीं, आप कहेंगे ऐसी क्या बात है, टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन है क्या, जब आप नौकरी में जाते थे, जब आप व्यवसाय के लिए निकल जाते थे, जब आप सीनियर सिटीजन नहीं थे, तब पूरा साम्राज्य आपकी धर्मपत्नी का हुआ करता था। मैं धर्मपत्नियों के खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं चला रहा हूँ, लेकिन बहुत सीधी बात आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप इससे 2-4 यानी कि रोज़ रूबरू हो रहे होंगे। आज की स्थिति क्या है भाई साहब? आज स्थिति ये हो रही है, तमाम घरों में हमारे लोगों ने सर्वे किया, हम लोगों ने स्वयं सर्वे किया, मैंने स्वयं देखा है भाई साहब। तमाम घरों में जा कर के लोग इतना समझ लीजिए कि बोलने की स्थिति में नहीं है, इतना उनको कैप्चर किया जा चुका है, इतना उनको गुलाम बनाया जा चुका है जी। और मारे डर के, शारीरिक शिथिलता की वजह से वो बोलते नहीं है या बोलने की स्थिति में नहीं है। कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। सीधी बात मैं आपको बता दूं कि आपका शारीरिक मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट जब तक होता रहेगा तब तक आपकी सारी नसें आपकी ठीक रहेंगी। बिल्कुल कोई उसमें ब्लॉकेज और ये सब नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि खाली टहलने से ही होगा। आप कोई खाने पीने में गड़बड़ सड़बड़ चीज़ें खाते रहें, खाइए पीजिए सब ठीक ठाक, लेकिन मूवमेंट भी रहिए। अगर मूवमेंट आपका नहीं रहेगा तो आप चाहे जितना बढ़िया खाइए, चाहे जितनी बढ़िया कैल्शियम और विटामिन और ये सब खाते पीते रहे, वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल बाहर होता चला जाएगा, आपके किसी काम आपके शरीर में नहीं आएगा। आपके जोड़ भी ख़राब हो जाएंगे, जॉइंट्स भी आपके काम नहीं करेंगे, आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ मूवमेंट मत रुकिए। मूवमेंट रुकता कैसे? इसलिए रुकता है, एक तो आपको बता दिया गया, दिमाग में घुस गया कि साहब आप रिटायर हो गए, आप सीनियर सिटीजन हो गए। अब आप सीनियर सिटीजन हो गए तो आपका काम है साहब घर पर लेटे रहना, बैठे रहना, खाना खा के औंघाए जाना, फिर लेट जाना, फिर उठे तो कुछ खा लिया, फिर ज़रा सा मोबाइल देख लिया, या वो भी कुछ लोग वो भी नहीं करते, या ज़रा टीवी देख लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर सो गए, फिर उठे। तो न तो रात की बार का रोटेशन डिस्टर्ब होने से रात की आपकी नींद भी पूरी नहीं होती। साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी खराब होता है तो पहले पेट खराब होता है। साउंड स्लीप नहीं होगी, कुल पेट खराब हो जाएगा। आप चाहे जिसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, लेकिन परिवार वाले डॉक्टर से पूछिएगा जो थोड़ा सा आपसे अटैच हो ठीक से, बहुत पैसा वाले नहीं। क्योंकि डॉक्टर आजकल जितने हैं, करीब जो इनको शपथ दिलाई जाती है डॉक्टर बनने से पहले, वो तो किनारे हो गई। डॉक्टरों को आप बिल्कुल वही मानिए, बिल्कुल यमराज के मामा लड़के। प्राकृतिक चिकित्सा पर आप ध्यान दें जहाँ तक संभव हो। इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज़रूरत हो तो आप दवाई ना लें, दवाई बिल्कुल लें और टाइम से लें। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि मूवमेंट कहाँ रिस्ट्रिक्ट होता है आपके घर में। सबसे पहले तो आपका केवल इस्तेमाल होता है जब तक आप सब्जी लाने लायक रहते हैं, तो आपका सब्जी में लगा दिया जाता है। आप बोझा ढोने के लिए नहीं बने हैं। आप बोझा ढोने के लिए नहीं बने हैं कि आप मार्केट जाएं, लटका करके झोला और ढेर सारा सामान कंधे पे लाद के बोझा मत ढोलिए।
अकेले जाइए, ग्रुप के साथ जाइए, ग्रुप मानते सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप। लेकिन टहलने का एक चीज़ और, आजकल सड़कों की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है, सुरक्षित सड़कें नहीं हैं, तो ऐसी पैसेज में टहलिए जहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, एक्सीडेंटल प्रोन वाली जगह ना हो। पार्क में टहलिए, पार्क तक पहुँचने के लिए सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप कहीं भी टहलें सड़कों पर। सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब, ट्रैफिक रूल्स का पालन अमूमन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ये कि घर के अंदर आपको क्या देखना है, आप गुलाम बिल्कुल नहीं होना है। आपको काम बता दिया कि आप काम करने के लिए बने हैं, साहब आप तो रिटायर हो गए हैं, आप तो यही काम करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको कोई काम करना है। आप वो काम करें जिससे आपको खुद में आराम मिले, खुद को प्लीज़र मिले, खुद में अपने आप काम तलाशिए। खाली नहीं बैठना है, काम आपको करना है, लेकिन किसी के बताने से नहीं। आपको अंदर से लगे कि हमें ये काम करना है, करते रहिए, लेकिन झूठी बातों में आकर के नहीं। एक वीडियो में मैंने देखा कि एक सीनियर सिटीजन रिटायर थे, रहे होंगे 65 साल के आसपास। वो एक आंगन जैसे बाथरूम में, काफ़ी बाथरूम तो क्या कहें उसको, नल लगा हुआ था आंगन में जैसे, और उसमें भाई साहब वो करीब 4 या 5 नंगे नंगे बच्चों को, जो मतलब छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चों को नहला रहे थे। और वहाँ पर वीडियो में लिखा हुआ था ये कितना स्वस्थ जीवन का, रिटायरमेंट जीवन का लाभ उठा रहे हैं। इसमें कुछ किसी के नाना है, किसी के बाबा है, किसी के जो भी हैं। इस तरीके के जाल बवाल में आप मत फंसिए, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ। ऐसा आदमी जीवन का एंजॉय नहीं उठाता, नहीं करता भाई साहब, बिल्कुल गधा है, मैं आपको भी स्पष्ट कर दूँ। ऐसा एंजॉय कहाँ, साल में एक आध बार कभी हो गया, आपने मज़ा लेने के लिए कह दिया तो ठीक है। जैसे साल में एक आध बार आप पहाड़ घूमने चले जाते हैं, पहाड़ों पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाए तो दिमाग आपका ठीक हो जाए। अभी पहाड़ के जो हादसे हैं आपने देखे होंगे। तो प्लीज़ आपसे निवेदन ये है कि एक तो इन चीज़ों में ना फंसे। आप गुलाम नहीं हैं कि आप बैठ कर के सब्जी लाने के लिए आप कुछ बोझा लेकर के मत टहलें, किसी किस्म का बोझा नहीं। और दूसरी बात एक और, अगर आपको कोई प्रॉब्लम विद इन डोमेस्टिक में है, मतलब घर ही के अंदर है कोई प्रॉब्लम, या जैसी भी प्रॉब्लम है, आप इसको बाहर ज़रूर कहें, सीनियर सिटीजन से ज़रूर कहें। जैसे आपका ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लॉकेज अगर आपका मूवमेंट ना हो तो आपका हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। भाई आपका हार्ट क्या चीज़, हार्ट आपका इंजन है, और नसें जो है होती हैं उसका, ये आपकी वेन्स है जो ब्लड सर्कुलेशन को ले जाती हैं। तो इनमें कोई भी चीज़ है, आपका बीपी की दवाई क्यों खाते हैं कि आपका कहीं खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, गाढ़ा होने पर ब्लॉक ना हो जाए, उनको मूवमेंट देने के लिए आप बीपी की दवाई खाते हैं, क्योंकि हार्ट के लिए खाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि इन चाल बवाल में ना फंसे। फिर क्या होता है कि फिर आपको घर के छोटे बच्चों को गोद में दे दिया जाता है। आप ले लीजिए, छोटे बच्चों को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, बड़े भाग्य की बात होती है, लेकिन ये भी नहीं कि आप दिन भर वही काम करें, उसी के लिए आपको फंसा दिया जाए, आप उसमें फंसे रहेंगे तो आपका मूवमेंट कहीं मित्रों में नहीं हो पाएगा, आप बाहर नहीं हो पाएंगे, मेंटली फ्री नहीं हो पाएंगे। फ्री होकर के आप अपने अंदर की बात नहीं कह पाएंगे। अगर आप डिटॉक्स नहीं हो पाएंगे, वोकल डिटॉक्स जिसको मैं कहता हूँ, अगर आप वोकल डिटॉक्स नहीं करेंगे तो वोकल डिटॉक्स नहीं होगा तो भाई साहब फिर वही ब्लॉकेज उसी तरीके से, यहाँ ब्लॉकेज नहीं तो यहाँ ब्लॉकेज, ब्रेन हैमरेज, दुनिया भर की तमाम बातें होंगी। और एक चीज़ और चलते चलते, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपका कहेंगे क्या साहब, मैं कोई प्रवचन देने नहीं आया, मैं अपना एक्सपीरियंस, मित्रों का एक्सपीरियंस, तमाम लोगों का एक्सपीरियंस, सीनियर सिटीजन्स का एक्सपीरियंस, जो हमारे दोस्त लोग बताते हैं और जो साथ में हम लोग देखे हैं तमाम सारे, जो दूसरे, ये सब का जो निचोड़ है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप नकली हंसी नहीं, खोखली हंसी पार्क में जाकर के नहीं हंसेंगे। जब आपके अंदर से कुछ निकलेगा, अंदर से जब आप हंसेंगे, तभी आपको जो है फ्रीनेस मिलेगी, लंबा स्वास्थ्य, आपको अच्छा और लंबा जीवन मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। मूवमेंट बिल्कुल मत रोकें। आप जिस दिन से आपका मूवमेंट रुक जाएगा, आपके पैर काम नहीं करेंगे, आप गुलाम हो जाएंगे। इसलिए घुटनों का पूरा ध्यान रखिए। जी, घुटनों का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम से जब सीनियर सिटीजन आप हो जाए तो पंथी मार करके बैठने की, आप बहुत ज़्यादा प्राणायाम के चक्कर न करें। प्राणायाम करना है तो कुर्सी बैठ के करें। जी, आप उसमें बिल्कुल पलथी मार करके पूजा करने की ज़रूरत नहीं। आप कुर्सी डाल के पूजा कर सकते हैं, खड़े होकर के स्नान कर सकते हैं, बाथरूम में आप कमोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ आप बहुत ज़्यादा मोड़ने लगेंगे घुटने, वहाँ पर समझ लीजिए कि घुटने फिर आपका कष्ट देने लगेंगे, आपका मूवमेंट धीरे धीरे रुकने लगेगा। और जैसे ही आपका मूवमेंट रुका तो आपका भोजन कम हो जाएगा, भोजन आप कम मात्रा में करेंगे। और हाँ, भोजन के बारे में एक चीज़ बता दूँ, भोजन अपनी पसंद का करें, लेकिन कतई तला भुना समझ लीजिए आपके लिए नहीं बना, उसमें कभी टेस्ट होता ही नहीं। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी साइंस पढ़े होंगे,
जिन तमाम लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, तो जीभ आपने देखी होगी ज़बान, इसी ज़बान में स्वाद होता है। जो ज़बान पर आप फ़ोटो लेकर के देखिए तो आपको हल्के हल्के डॉट 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 दिखेंगे, ये स्वाद कणिकाएँ समझ लीजिए इस पर होती हैं, इसी से आपका टेस्ट डेवलप होता है। और इसके अंदर जाने के बाद चाहे मेडिसिन हो, रसगुल्ला हो, कड़वी चीज़ हो, करेला का जूस हो, मीठी चीज़ हो, सब बराबर है, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी है वही चीज़ का इस्तेमाल करिए। जी, आप सोचिए कि आप अपनी कार में बहुत बढ़िया वाला पेट्रोल डालते हैं, आप इसमें मिट्टी तेल और गंदी चीज़ें डाल के देखिए, तो क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं ठीक रहेगा। तो प्लीज़ खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, पानी थोड़ा थोड़ा करके पिए और पानी बहुत साफ़ पिए, हो सके तो तांबे के बर्तन में रख करके पानी पिए, और कभी चिल्ड वाटर को इस्तेमाल कतई मत करें। ये हमारा आपसे निवेदन है। और इन चीज़ों से जो घर में रह कर को आप गुलामी के उसमें रहते हैं, इनसे थोड़ा बाहर निकलिए। और हाँ, घर के डिसीजन में अपनी भी वॉइस रेज करें, और जो आपकी वॉइस को ना माने, आपको पूरा अधिकार है कि आप उससे जो है तुरंत कर दें कि भाई मैं आपसे एग्री नहीं करता। जब तक आपका घर के डिसीजंस में आपकी वॉइस का कुछ मतलब है, तो आप तभी तक जिंदा हैं। मैंने तमाम लोगों को देखा है, घर के अंदर उनको भोजन मिलना मुश्किल है, लेकिन घर बाहर आए कैमरे के सामने ही करके बताएंगे कि हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा है, हम लोग तो इस सांस्कृतिक परंपरा के हैं, वैदिक परंपरा। अरे वेद की परंपरा आप किनारे रखिए। आज के लोग वेद पढ़ करके बड़े नहीं हुए हैं। आज के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, क्योंकि संस्कार नहीं हम लोग उनको ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। आजकल बस वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके पढ़ रहे हैं, यही पढ़ करके हुए हैं। ये रा से राम पढ़ करके नहीं हुए हैं, रा से क्या पढ़ करके हुए हैं मैं नहीं जानता। मैं कोई शिक्षा पर वो टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संस्कृति के ट्रांसमिशन पर ज़रूर बात कर रहा हूँ। और अब आप उसको संस्कृति को सुधारने के भी चक्कर में न रहें, दूसरे पर अपना प्रभाव कुछ मत डालें, लेकिन अपना डिसीजन खुद के घर में अपना डिसीजन लास्ट तक रखें। और इस चक्कर में न रहें कि लास्ट में मरते समय दम तो हमें पानी कौन देगा। पानी देने का काम या न देने का काम, ये अधिकार जो है सिर्फ भगवान को है, वो चाहेगा तभी आपको पानी मिलेगा। इसलिए आप इस चिंता में कि पूरा जीवन आप अपना गधे की तरह गुजार दीजिए, गुलामी करते हुए कि साहब मरते समय हमारा लड़का हमको पानी देगा कि हमारे रिश्तेदार पानी देंगे, बिल्कुल नहीं। आप जब तक फिजिकली फिट हैं, जब तक आप समाज को कुछ दे सकते हैं, देश को कुछ तक दे सकते हैं, तभी तक आपकी उपयोगिता है, घर में भी आपकी स्वीकृति तभी तक है। तो अपनी उपयोगिता बनाए रखें। ये था आज तक का अपडेट, आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज़ अपने सभी सीनियर सिटीजन्स में और सांस्कृतिक अच्छे परिवारों में इसको शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।